Vande Mataram, dear students. Today we have to start chapter number 5, shapes and design. ये वर्कबुक में रिवीजन है. टेक्स्ट बुक में आपने सीखा है. ये रिवीजन पोर्शन है. वर्कबुक में हम लोग करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज शेप्स एंड डिज़ाइन का. फर्स्ट क्वेश्चन है 10 ग्राम. 10 ग्राम सबने उसमें देखा था. एक कोई भी स्क्वायर पीस के 10 पार्ट करते हैं और उसमें ट्रायंगल, रेक्टेंगल जो भी पार्ट्स बनते हैं उससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं. लुक एट द पीसेस ए बी सी डी ई एफ जी. यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स दिया है. ए बी सी डी ई एफ जी है. देन रिकॉग्नाइज द शेप्स. यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है, ट्रायंगल है, ये पैरेललोग्राम है यहाँ पे. अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए. विच पीस एग्जैक्टली मैचेस विद द पीस एफ. पीस एफ कौन सा है? ये. अब यहाँ पे हमें पता करना है कौन सा शेप है जो एग्जैक्ट मैच हो रहा है इससे. तो कौन सा हो रहा है? यहाँ से ये वाला दिख रहा है इसे, क्योंकि ये पूरा हाफ पोर्शन है. इसके हाफ में से 2 पार्ट्स किए हैं तो एग्जैक्ट सेम है. तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? पीस जी एग्जैक्टली मैचेस विथ द पीस एफ है, इसलिए हमने ये आंसर लिखा. विच 2 पीसेस टुगेदर मैच विद द पीस डी. कौन से 2 पीस है जो डी से मैच होते हैं? अब डी से कौन से 2 पीसेस मैच होते हैं? तो एक है सी और एक है ई. ये जो है पीस से मैच होते हैं. यहाँ पे देखिए ये वाला पीस सी एंड पीस ई है, ये जो डी से मैच होता है. तो किस तरह से? अब यहाँ पे देखिए ये वाला कैसे दिख रहा है? ऐसा और ऐसा, ठीक है. और इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे. सपोज ये मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया तो हो गया एग्जैक्टली डी जैसा. इसीलिए हमने यहाँ पे आंसर क्या लिखा है? पीसेस सी एंड ई टुगेदर. अगर इन दोनों को हमने ज्वाइन किया सी और ई को तो वो हो जाएगा मैच डी से एग्जैक्ट. तो इसलिए हमने आंसर में ये लिखा पीस सी एंड ई टुगेदर मैच विद द पीस डी. ठीक है. देन विच 2 पीसेस टुगेदर. कौन से 2 पीसेस को साथ में किया तो वो मैच विद द पीस ई. ए से मैच होगा. कौन से 2 पीसेस को मैच करेंगे? ए के लिए ये है ए, ठीक है. तो कौन से पोर्शन को? तो फिर से हम इसको और इसको देखिए किस तरह से. ये बड़ा है, जैसे कि ये हो गया सी और ये हो गया ई. अगर इसके बाजू में हम लोग इसको रखेंगे सी को, इन दोनों को अटैच करेंगे तो वो एग्जैक्टली ए जैसा बन जाएगा. तो हम यहाँ पे लिखेंगे पीसेस सी एंड ई टुगेदर मैच विद द पीस ए. और इस तरह से मैच करेंगे. ये है ट्रायंगल, ठीक है, इस तरह से है. और अगर यहाँ पे हमने वो ई को मैच कर दिया तो बन गया इस तरह से. ए पोर्शन ऐसा ही है, ये देखिए है ऐसा. तो इस तरह से ये पोर्शन अलग अलग निकलते हैं वो पीसेस, उसको हमें ज्वाइन किया तो ए बना सकते हैं. देन विच 2 पीसेस टुगेदर मैच विद द पीस बी. पहले देखेंगे पीस बी कैसा है. तो ये है पीस बी. अगर इसके साथ हम किसको मैच करेंगे तो कैसे हो सकता है? यहाँ पे अगर हमने ये वाला पोर्शन लगा दिया, ये वाला इस तरह से, ये कैसे आएगा? ये ए कैसा है? इस तरह से हमें ए दिया हुआ है, ठीक है. और ये वाला पोर्शन कैसा है? पैरेललोग्राम इस तरह का है. अगर हम इसके साथ ये सी मैच कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे ऐसे लगाया और इस तरह से, तो बन गया ये बी वाला पोर्शन, हो गया ऐसा. अब इसको हम लोग हटा देते हैं, हो गया ये और ये पोर्शन सेम. तो हम यहाँ पे लिखेंगे पीस ए एंड सी टुगेदर मैच विद द पीस बी. ए और सी को हमने मैच किया तो वो किसके जैसा दिखेगा? बी की तरफ दिखेगा. देन विच 3 पीसेस टुगेदर मैच विद द पीस एफ. पहले तो देखते हैं पीस एफ कौन सा है. ये. अब कौन से 3 पीसेस मैच करेंगे तो इसके जैसे हो गए. तो हम लोग क्या कौन सा देखेंगे? तो यहाँ पे ये पहले हम लेंगे ये बी शेप. किस तरह से है ये बी शेप? इस तरह से ये है बी शेप, ठीक है.
उस पर अगर हमने ये सी ज्वाइन कर दिया तो ये सी कहाँ से ज्वाइन होगा, यहाँ से इस तरह से सी ज्वाइन किया, यह है बी, ये सी है। फिर हम यहाँ पे कौन सा ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे करेंगे ये ई वाला पोर्शन, तो हम यहाँ पे करेंगे ये ट्रायंगल वाला पोर्शन, ये ई वाला पोर्शन। तो ये इस तरह से बन गया, कौन सा, एफ की तरह बन गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे pieces B, C and E together match with the piece F। अगर हम B, C और E को एक साथ रखेंगे, उसको मैच करेंगे, तो वो किसके जैसा बनेगा, पीस F की तरह दिखेगा। Count and write the curves, corners and lines in each of the following। कॉर्नर किसको बोलते हैं, ये है कॉर्नर, ठीक है, ये है कॉर्नर। कर्व किसको बोलते हैं, इस तरह से रहा, उसको बोलते हैं कर्व, इसको बोलते हैं कॉर्नर, ठीक है, ये है कॉर्नर। तो यहाँ पे कॉर्नर, कर्व और ये लाइन है वो कितनी है यहाँ पे लिखना है। ये है ट्रायंगल, यहाँ पे कर्व है क्या कोई, नो, कर्व तो इस तरह से रहता है, तो ये कर्व है क्या, इसमें नहीं है, तो यहाँ पे कर्व हमने कितना लिखा, 0। कॉर्नर कितने हैं, 1, 2 और 3 कॉर्नर है, तो इसमें हमने लिखा 3 कॉर्नर। लाइंस कितनी है, ट्रायंगल में 3 लाइंस होती है, 1, 2 एंड 3, तो हमने लाइंस कितनी लिखी, 3। ये है स्क्वायर, स्क्वायर में कितने कॉर्नर्स है, 1, 2, 3, 4 कॉर्नर, 1, 2, 3, 4 लाइन, बट कर्व्स 0 कर्व, इसमें भी कर्व नहीं होता है, जहाँ पे कॉर्नर आएगा वहाँ पे कर्व नहीं आएगा, जहाँ पे कर्व है वहाँ पे कॉर्नर नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से दिया, ये है कर्व, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्व। तो यहाँ पे कितने कर्व है, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ सॉरी 4 नहीं, कर्व ये इस तरह से एक कर्व हो गया ये, और इधर का ये कर्व हो गया, तो ये कर्व कितने हैं, 2। कर्व हुआ तो ये कॉर्नर हुआ तो यहाँ से अलग हो जाता, और ये वाला जॉइन ही है, तो इसलिए ये कर्व आएगा वहाँ पे, ये 1 हो गया, और ये दूसरा 2 कर्व, तो कर्व कितने हैं, 2। कॉर्नर है क्या इसमें, नो कॉर्नर, 0। एंड लाइंस कितनी है, तो ये 1 और ये 2, ये तो कर्व हो गए, लाइन को कितनी है, 1 और 2, तो 2 लाइंस। देन द स्टार शेप, कॉर्नर्स, कर्व, देन इज नो कर्व्स, कॉर्नर्स 1, 2, 3, 4 and 5 corners, and lines 5, 1, 2, 3, 4 and 5 lines, ओके। देन ये शेप में कर्व है नहीं, 0 कर्व। कॉर्नर्स कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉर्नर्स, एंड लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 लाइन्स है। इसमें कर्व्स नहीं, 0 कॉर्नर्स, कॉर्नर 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉर्नर, एंड लाइन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 lines. As you know, a line of symmetry divides a figure into 2 identical parts. आपको क्या करना है, फोल्ड अ पेपर 1, एक पेपर लेना है, उस पेपर को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद कट आउट अ शेप एज शोन इन द फिगर, अनफोल्ड द शेप। फिर आपको क्या करना है, इस तरह से उस शेप को कट करना है, इस तरह से, ठीक है। फिर व्हाट फिगर हैव यू मेड, फिर इस फिगर को ओपन करके आप देखना कि वो फिगर जो है वो कौन सी फिगर बनी है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, व्हाट फिगर हैव यू मेड। पेपर को डबल फोल्ड कीजिए, फिर उसको इस तरह से शेप दिए, फिर ओपन करिए, तो वो फिगर जो बनेगी वो आपको यहाँ पे लिखना है। ये आपके खुद के लिए क्वेश्चन है। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज हीज फिगर हैव, फिर इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री वो आपको देखना है। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब जैसे कि ये वाला स्क्वायर है, अगर आप इसको ये लाइन दिखेंगे, इसको फोल्ड करेंगे तो एग्जैक्ट ये इसके ऊपर आएगा, इतना सा भी कोना अगर ये नहीं खा तो वो वाली उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं रहे। मिरर इमेज हम जिसको बोलते हैं वो है लाइन ऑफ सिमेट्री, ओके।
देन तो इस फिगर से ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। देन फोल्ड अनदर पेपर हॉरिजेंटली एंड देन वर्टिकल। एक पेपर लेना है स्क्वायर पेपर, फिर उसको वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल आपको फोल्ड करना है। कट आउट अ शेप फ्रॉम इट, उसमें से वो जो स्क्वायर है उसको कट करना है। जैसे एक पेपर लिया आपने, उसको स्क्वायर शेप में करना है, उसको कट करना है, वो इस तरह से आना चाहिए। देन हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज दिस हैव, जैसे कि इस तरह से बनाना है पेपर, एक्स्ट्रा जो है उसको कट कर देना है। तो उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, तो 1 2 3 एंड 4 लाइन ऑफ सिमेट्री वहाँ पे बन जाएगी। स्क्वायर पेपर पे 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, आप उसको कैसे भी फोल्ड कीजिए वो उसका मिरर हाफ ही देगा। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी व्यूड इन द फिगर, इस फिगर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री दिखती है, तो यहाँ पे 6 लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे दिखेगी। देन डू द फॉलोइंग, ड्रॉ ऑल द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑन द हेक्सागन। हेक्सागन में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, जैसे ये हो गया हेक्सागन, हेक्सागन बन गया। अब यहाँ पे देखिए, इसको इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे, इस तरह से। अब इसको देखिए, दिख रहा है एग्जैक्ट, इसको फ्लैप करेंगे तो एग्जैक्ट यहाँ पे आएगा ये पोर्शन, ठीक है। फिर यहाँ से फ्लैप करेंगे इसको तो भी सेम है, फिर यहाँ से फ्लैप करेंगे तो भी सेम, यहाँ से फ्लैप करेंगे तो भी सेम। तो कितनी हमने ड्रॉ की, इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की। यहाँ से भी हो सकता है, देन यहाँ से भी इस तरह से आप यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इन द डायग्राम, इस पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करिए। तो यहाँ पे हम करते हैं, ये हो गई। देन यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए, देन यहाँ से जाएगी एंड देन यहाँ से, ठीक। इस तरह से आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। राइट सम कैपिटल लेटर्स, कैपिटल इंग्लिश लेटर हैविंग 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ड्रॉ द लाइन। अब यहाँ पे हमने दो इंग्लिश लेटर्स लिए हुए हैं, एक लिया है ए और एम, इसमें सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है, तो हमने इस तरह से बनाई। अगर हमने यहाँ से बनाई होती तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती क्या, नहीं, कि ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन डिफरेंट है। कैसे होना चाहिए कि वो, अगर इसको हम एक दूसरे के ऊपर फ्लैप करेंगे तो ये पोर्शन एग्जैक्ट यहाँ पे आएगा और यहाँ पे अलग कुछ भी नहीं जाएगा, एग्जैक्ट फ्लैप होता है। एम को अगर मैंने यहाँ से फ्लैप कर दिया तो ये और ये कॉर्नर ज्वाइन होंगे, यहाँ से यहाँ ज्वाइन हो जाएगा। तो ये हो गया सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री, ये वाले इंग्लिश लेटर्स पे। राइट सम इंग्लिश लेटर हैविंग 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, ड्रॉ द लाइन्स। अब ऐसे 2 लेटर्स लेने हैं जिसमें हम टू लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। ऐसे कौन से लेटर है, एक आई है और एक्स है, इसको हमने ऐसे भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई तो भी सेम पार्ट्स पड़ेंगे, और इस तरह से भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई तो भी हमारे सेम पार्ट्स दिखेंगे। एक्स को भी हमने ऐसे बनाया और ऐसे बनाओ, आपको एग्जैक्ट सेम 2 पार्ट्स मिलेंगे। हो गई 1 और 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे भी 1 एंड 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। ड्रॉ सम लेटर्स हैविंग नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब जी और एफ ऐसा है, इसको देखिए, इस तरह से किया तो हो जाता है मिरर इमेज, नहीं तो लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है नहीं। इस तरह से करेंगे तो भी ये और ये कितना डिफरेंट पोर्शन है, तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती है। यहाँ पे करिए, हो रहा है नहीं, इसको करेंगे पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती है। देन ड्रॉ लेटर्स हैविंग मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स में ओ जो है उसमें बहुत सारी इनफाइनेट लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग बना सकते हैं। इसको कहीं से भी फोल्ड करो आप, ये एग्जैक्ट एक के ऊपर एक ही जाएगा, सर्कल ऐसा चीज़ होती है, ठीक है। तो इसको होती है मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री, ओ अल्फ़ाबेट जो है उसको मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, लाइन्स ऑफ सिमेट्री।
क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन ईच फिगर गिवन बिलो। यहाँ पे जो फिगर दिया है उसमें हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें मैंने यहाँ से बनाया तो ये कॉर्नर इसके ऊपर मैच हो जाएगा, ये कॉर्नर इसके ऊपर मैच हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये एग्जैक्ट इसके ऊपर मैच हो जाएगा। यहाँ से बनेगी, ऐसे बनाएंगे तो ये पोर्शन और ये पोर्शन डिफरेंट है। फिर ये स्क्वायर है, इसको आप ऐसे फ्लैप कीजिए या फिर ऐसे फ्लैप कीजिए, ऐसे फ्लैप कीजिए। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमने कितनी बनाई है, 1 2 3 4। और ये हेक्सागोन में इतनी सारी बना से, हेक्सागोन नहीं है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागोन है। तो इसको इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री हमने बनाई है। ड्रॉ ऑल द लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर ईच पैटर्न। अब यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है क्या, नहीं, डिफरेंट है। देखिए कुछ भी मैच हो रहा है नहीं, तो इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनाएंगे, इसको हमने बनाया है। ठीक है, ये इसको भी हमने बनाई है। ठीक है, ये मैंने बाकी रखा था, इसको बनाएंगे। ये हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री। नहीं, क्वेश्चन नंबर 7, लुक एट द ग्रिड गिवन बिलो, ड्रॉ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है, तो यहाँ पे हमने बनाई 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ड्रॉ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो एक लेकर वर्टिकल एंड एक ली है हॉरिजेंटल, हो गई 2, एक 1 एंड ये 2। यहाँ पे ड्रॉ 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये 1 2 3 एंड 4। एंड ड्रॉ 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, ये 1 ये 2 एंड ये 3। ठीक है, यहाँ पे जितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने के लिए कहा हमने हर फिगर में उतनी ड्रॉ की है। जैसे फर्स्ट में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री निकालने के लिए बोला, सेकेंड में 2, देन 4 एंड यहाँ पे 3। तो हमने उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे ड्रॉ की है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 शेप्स एंड डिज़ाइन फिनिश होता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर।